हर हर महादेव। जय भगवान शिव भक्तों। सोमवार का दिन, जो कि शिव भक्तों के लिए बहुत ही खास और पवित्र दिन माना जाता है, इस दिन का इंतजार बड़ी जोरों शोरों से शिव भक्तों को रहता है। सोमवार के दिन में पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन भगवान शिव के प्रिय दिन सप्ताह के सोमवार के दिन एक गुप्त चीज बिना किसी को बताएं चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, धन को लेकर या फिर किसी कारोबार को लेकर, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे और आपके घर में महादेव की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी, इस संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पूछते भी बैठे बैठे खाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी करेंगे। रूपों पैसों पर राज बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, वह कभी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। आपके घर में जो भी दोष हो, पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष, सभी दोषों से सोमवार के दिन में हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। देखिए भक्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सिर्फ सही सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानना या ना मानना आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, हम तो यही कहें कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, सोमवार का दिन बहुत ही विशेष और शुभ फलदायी माना जाता है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, सोमवार के दिन के महत्व की बात करें तो प्रत्येक सोमवार का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह दिन बहुत लाभकारी है। यह व्रत सुहागन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रखती हैं। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ठीक उसी तरह सोमवार के दिन यह चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो सोमवार का व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन अगर आप सोमवार व्रत के दिन यह एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया कि सोमवार के दिन जिन लोगों के घर में खाई या बनाई जाती है, यह 3 चीज उसके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। जी हां दोस्तों, सप्ताह के शुरू में होने वाले प्रथम दिन से सोमवार का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि सोमवार के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना ना करना, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सोमवार के दिन ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना। पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं। आपको भोलेनाथ के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए सोमवार के दिन ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि भक्तों, सोमवार का दिन सभी भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है। इसलिए इस पवित्र दिन में भूलकर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। सप्ताह में सोमवार के दिन आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें सोमवार के दिन इन 5 कामों को करता है या करती हैं, तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में भी यह 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। भगवान भोलेनाथ ऐसे घर में कभी भी बांस नहीं करते, उसे घर से हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि सोमवार के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसलिए हम आपको जो जानकारी बताते हैं वह बिल्कुल मुफ्त होती है। इसलिए भक्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें।
अधूरा ना छोड़ें। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, फिर उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखें, उसे शुरू से अंत तक पूरा देखा करें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन सोमवार के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना यकीन मानिए। यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हां, सोमवार का दिन, जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ महीना माना जाता है, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको सोमवार के दिन की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। सोमवार के दिन पूजा कैसे करनी है, कितने सोमवार करनी है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और सोमवार के दिन क्या नहीं खाना है, इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने यह खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, सोमवार के दिन भक्तों गाय को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। अगर आप सोमवार के पवित्र दिन में किसी भी दिन मौका लगे तो गाय को यह एक चीज खिला देते हो, तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें सोमवार के दिन में किसी भी दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है, तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी सोमवार के दिन में मत करना। और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय कभी बताते हैं। इसलिए भक्तों, अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दें। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सप्ताह के सभी दिन में से सोमवार के दिन को सबसे श्रेष्ठ दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, अष्ट दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही सोमवार के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय भगवान से जय माता पार्वती। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा ही बनी रहे। दोस्तों, अब जानते हैं सोमवार के दिन जो आपको जरूर आपकी जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर एक माता पिता को इसे एक विशेष चीज का सेवन सोमवार के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी हैं जो आपके घर में सोमवार के दिन भूल कर भी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए वक्त जान लेते हैं। सबसे पहले भजन है, तामसिक भोजन घर में भूल से भी ना बनाएं। लहसुन प्याज का इस्तेमाल सोमवार के दिन में ना ही कर तो अच्छा होगा, क्योंकि लहसुन प्याज तांत्रिक भोजन की श्रेणी में आते हैं, जो कि भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसकी जगह आपको सोमवार के दिन भोलेनाथ माता पार्वती जी की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर और जामुन माता पार्वती जी को बेहद प्रिय है। और भगवान भोलेनाथ को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, अनार, पपीता, नारियल शामिल है, अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाइए, लेकिन अंगूर, केला, पपीता, अनार अवश्य होना चाहिए।
पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित न कर पाए तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान भोलेनाथ को लगा सकते हैं। और हो सके तो भगवान के प्रिय पर बेलपत्र और धतूरा जरूरी अर्पण करें, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान भोलेनाथ की पूजा आपको सोमवार के दिन आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे धन का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है नाश करने वाला फल। नाशपाती शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके सोमवार के दिन पर अंगूर खा लेता है उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। अंगूर में साक्षात माता पार्वती तथा भोलेनाथ जी का आशीर्वाद विद्यमान होता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। इसलिए दोस्तों, आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ इस पवित्र दिन में भगवान भोलेनाथ को गन्ना अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गाना अथवा गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। सोमवार के दिन माता लक्ष्मी जी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमाल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। कि पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति सोमवार के दिन शिवलिंग को खीर अर्पित करता है या पंचामृत से शिवलिंग को स्नान करता है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगाजल होना चाहिए। तो ऐसा करने से उसे मनुष्य की कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। भगवान भोलेनाथ को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन, संपन्नता, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं, आपके आशीर्वाद देते हैं। भगवान भोलेनाथ बड़ी प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो भगवान भोलेनाथ बड़े ही भोले हैं। थोड़ी सी पूजा पाठ से ही अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। जहां तक कि रक्षा कल में भी भगवान भोलेनाथ ने अपना आशीर्वाद दिया है और हम तो केवल एक साधारण इंसान ही हैं। तो भोलेनाथ आपसे जरूर ही प्रसन्न होंगे और आपको धन सुख के स्वर्ग का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। भक्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि सोमवार के दिन धतूरा और सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है सोमवार के दिन सीताफल का घर में प्रवेश होना बाद ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। सोमवार दौरान उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। लेकिन याद रहे, जब जब भी सोमवार आएंगे, इस दिन आपको भूलकर भी बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। बंद जूस नहीं पीना चाहिए, तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सदा जूस पीने से व्रत सफल होता है। सोमवार के दिन पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं। अनुसार सोमवार के दिन क्या नहीं खाना चाहिए? दोस्तों, लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें सोमवार के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा का विधान है। इस दिन से भक्त बड़े ही जोरों शोरों से भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं
और पास में जो भी शिव मंदिर है, शिवलिंग पर जल अभिषेक करके, पंचामृत से अभिषेक करके पूजा पाठ करते हैं। भोग लगाते हैं। सोमवार के दिन के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए दोस्तों, प्याज का खाना खाता है, उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं, और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ सोमवार के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। चावल खाना शुभ नहीं माना जाता, तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें, और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं। लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे यह गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम सोमवार के दिन इन चीजों से दूर रहे। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ही सोचिए, आप खास तौर पर सोमवार के दिन पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर भगवान भोलेनाथ को इसलिए अपने घर को बर्बाद जंबूझ कर ना करें कि भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए। जैसे कड़ी पकोड़ा, पीला हवा अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है, जिसे हम पीतांबरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। इससे आपको भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसी के साथ आपको भक्तों, एक बात तो याद रखना ही चाहिए कि सोमवार के दिन हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम इस पवित्र दिन में किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज में डूबे चले रहना होगा। साथ ही शास्त्रों में यह उल्लेख है कि माता लक्ष्मी भगवान भोलेनाथ उसी के घर में वास करते हैं जो सच्चे हृदय से भगवान भोलेनाथ को बुलाते हैं। माता लक्ष्मी को बुलाते हैं भगवान भोलेनाथ। मंत्र एक मिश्री के टुकड़े, एक चम्मच दही या फिर एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान नहीं मानना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान भोलेनाथ अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए? दोस्तों, सोमवार के दिन यह 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। एवं इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। इसीलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं श्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। सोमवार के दिन, शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो हो सकता है उसे व्यक्ति के रूप में माता पार्वती या भोलेनाथ हो, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती भ्रमण करती हैं और उसी घर में वास बनती है जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता पार्वती साक्षात कन्या स्वरूप है। घर के दरवाजे पर भी आती है। उन्हें खाली हाथ न जाने दे। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाए। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। अपमान क्रोध का सामना करना पड़ेगा उसे, पर हमेशा मान लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है, तो निश्चित ही भोलेनाथ की दिव्य कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहेगी।